बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि बेसिकली जो एयरफोर्स और एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ज़्यादातर एयरफोर्स के स्टूडेंट को और नेवी के स्टूडेंट्स को। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंसेस। जो है, ही सेड इफ़ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंड द कार। मेंड मतलब होता है बनाना। Options are: he told he could mend the car, he said that if he had tools he could mend the car, he said that I could mend the car if I had tools, he said that since he had the tools he could mend the car। अब देखिए इसमें होता क्या है, सेड को हटा के डेट लग जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे दैट इफ ही हैड टूल्स ही कुड मेंड द कार संभावना प्रकट कर रहा है। 2 से 4 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं या फिर उनमें एरर है, उस पार्ट को हमें ढूंढना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द प्रिजनर। अब देखिए इस किस पार्ट में गलती है, तो बी पार्ट में गलती है। अब वॉज की जगह यहाँ वर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रिजनर के खिलाफ ज्यूरी का मत अलग अलग था, तो यहाँ पे ज्यूरी कलेक्टिव नाउन नहीं है बल्कि पर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ वर लग जाएगा। अब ये सही है। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज रेजिंग फास्ट। अब यहाँ रेजिंग की जगह राइजिंग हो जाएगा, सबको मालूम है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सही हो गया। सम ऑफ यू स्पीक फ्रेंच इजंट इट। तो अब इजंट इट नहीं होगा यहाँ, पार्ट सी में यहाँ गलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड होता है इनडिफिटेजिबल। मतलब थके नहीं, वो होता है इनडिफेक्टिजेबल। अनटायरिंग का भी कुछ कुछ वही मतलब है, टायरलेस का भी कुछ कुछ वही मतलब है, इनविंसिबल जिसे हराया ना। एक और वन वर्ड है, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। जो लोग ट्यूमर की ट्रीटमेंट और उसके बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेलेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एंथोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो राइट ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। अच्छा, और बारे में इसके जान लेते हैं। सेनोलॉजी क्या होता है? सेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मून या उसके सरफेस को। एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ गुड लिटरेरी। जिसको कहानियों का बहुत अच्छा शौक हो वो एंथोलॉजिस्ट। अब देखिए, कार्डियो मतलब होता है दिल, तो सबको मालूम है कार्डियोलॉजी हार्ट से जुड़े जो भी डिजीज का अध्ययन करता है या फिर हार्ट से जुड़े जो भी चीजों का अध्ययन करता है वो कार्डियोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें एंटोनिम बताना है। अब देखिए, रिजेंबल का एंटोनिम क्या होगा? डिफर, रिलेट, स्टिमुलेट, फीचर। पहले रिजेंबल के बारे में जान लीजिए। रिजेंबल मतलब होता है कि एक समरूप, मतलब कि एक तरह से किसी एक को दिखाना। तो इसका एंटोनिम सीधे सीधे हो जाएगा डिफर। समरूप का होता है डिफर, मतलब कि उस तरह से ना होना। रिलेट भी सेम सेम रिजेंबल से कुछ मिलता है, सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। स्टिमुलेट मतलब होता है टू बूस्ट समथिंग, टू रेज लेवल्स ऑफ समथिंग। फीचर मतलब फीचर, जब सब लोग जानते ही हैं। अगला है बेग्ड। बेग्ड मतलब इसका भी एंटोनिम ही बताना है, तो इसके हैं ऑप्शन है वार्नड, कमांडेड, डिसओन्ड, अलाउड। तो बेग्ड मतलब जानते ही हैं, बेग्ड मतलब होता है याचना करना या फिर भीख मांगना, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कमांडेड। अब जो बेग करेगा वो कभी कमांड नहीं कर सकता ना, वो हमेशा प्लीज करके बात करेगा, प्लीज मुझे ये दे दीजिए, ये काम करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा कमांडेड। बाकी ऑप्शन इजी हैं तो इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चंस में हमें सिनोनिम्स बताने हैं।
तो पॉन्डरस का सिनोनिम क्या होगा? स्लेंडरस, पॉपुलस, कॉसन्स, मैसिव। अब देखिए पॉन्डरस मतलब होता है कि बहुत, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत धीमे चलता हो, जैसे उसके ऊपर कई सारा अधिक वेट डाल दिया गया हो, तो इस वजह से। तो इसका सिनोनिम होता है मैसिव। ये भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। अच्छा, स्लेंडरस मतलब क्या होता है? स्लेंडरस मतलब होता है निंदात्मक, मतलब कि टू लुक डाउन करने वाली चीजें होती हैं। लुक डाउन, अपॉन कर देना, लुक डाउन अपॉन कर देना होता है स्लेंडरस, निंदात्मक चीजें। डायलेटरी, डायलोटरी, डायलोटरी मतलब होता है बहुत धीरे चलने वाला, एकदम स्लूथ। तो स्लूथ का सिनोनिम होता है स्लगिस। तो स्लगिस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फास्ट मतलब तेज चलने वाला। प्यूटेटिव मतलब होता है कि बहुत प्रख्यात लोग। और वॉरियर मतलब होता है योद्धा। अगला में हमें वॉइस चेंज करनी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, ही वॉज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स will by the lawyer. Options हमारे, his uncle's will was given to him by his lawyer. The lawyer gave him the details of his uncle will. His uncle's will and its details were given by the lawyer. The details of the will was given by the lawyer. सबको मालूम है कि जब वॉइस हम चेंज करते हैं तो पहले जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो पहले आ जाता है। तो सबसे पहले द लॉयर एक ही सेंटेंस में है, तो आसानी से हम यहीं से बता सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये PQRS है, जम्बल्ड है, इसे रीअरेंज करना है हमें। तो इसमें है, पढ़ लीजिए सेंटेंस को, इमर्ज आउट ऑफ इट्स चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स इन द पास्ट 1 ईयर। द पॉलिटिकल पार्टी है पैथेटिक रिलायंस ऑन द। अच्छा, तो देखिए शुरुआत कैसे होगा। पिछले कुछ सालों में, पहले आएगा आर, फिर आएगा पी, फिर आएगा पैथेटिक रिलायंस ऑन चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना लेते हैं तब तक PQRS आप नहीं कर पाएंगे हमेशा। तो इसका राइट ऑप्शन है RPSQ। अगला है, ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स हु वुड लुक गुड दे प्रिफर समवन। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे शुरू होगा। इसमें सेंटेंस शुरू होगा ऐसे से, दे प्रिफर समवन हु वुड लुक गुड ऑन कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर। कोई ऐसे व्यक्ति को प्रिफर करेंगे जो कि अच्छा लगेगा कवर पेज पे और पब्लिसिटी पोस्टर्स पे। तो ऐसे सेंटेंस हम कवर अप करेंगे। तो राइट ऑप्शन डी। अब इसमें अगले में हमें ये करना है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं उनको चेंज करना है। उनमें इरर है तो इरर बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। स्टॉक्स वर्दी ऑफ 1 लाख were destroyed in the fire। अब यही है, स्टॉक्स वर्दी ऑफ का क्या हो जाएगा? स्टॉक्स वर्दी ऑफ, ये गलत लग रहा है बोलने में भी, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टॉक्स वर्थ ऑफ, या स्टॉक्स वर्थ 1 लाख। 1 लाख के स्टॉक्स जल गए, राख हो गए आग की वजह से। अगला है, बजट्स बजट होटल्स आर बीइंग सेट अप अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड ट्रेवलर्स विद अकोमोडेशन एंड रीजनेबल प्राइस। देखिए बजट होटल क्या हो रहे हैं? बजट होटल सेटअप हो रहे हैं कहाँ? कंट्री के अक्रॉस, क्या करने के लिए? टू प्रोवाइड ट्रेवलर्स अकोमोडेशन एट रीजनेबल प्राइस। तो अभी सेटअप हो रहे हैं ना, तो फ्यूचर कंडीशन लगेगा इसमें, तो हैव बीन सेटिंग अप अराउंड हो जाता है, आर नहीं होगा। ये काफी गलत होने वाली चीजें हैं। तो अगला है हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड, जो कि नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में काफी हद तक पूछा जाता है। तो 14 क्वेश्चन है। देखिए सॉफर, सॉफर की स्पेलिंग हमेशा होती है CHUFFER। इसको याद करने का मैं बता देता हूँ। देखिए सॉ और फर, सॉ सीधी सीधी बात है, आप जान जाएंगे CHAU,
और सी एक बात ये की बात है कि हम दूसरे को देते हैं ना तो डबल एफ लगेगा। सॉफर मतलब वो कि आप अगर पब वगैरह में जाते हैं तो जो आपकी गाड़ियां पार करता है वही होता है सॉफर। तो हमेशा याद रखेंगे हम अपना काम दूसरे से करवाते हैं इसलिए दो एफ लगेंगे। रिसीव, अब रिसीव की स्पेलिंग है देख लीजिए। तो रिसीव में हमेशा ई पहले आता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे देखिए ई, ई और आई दोनों वोवेल हैं, वोवेल है तो पहले कौन सा आता है, पहले ई आता है। तो इसलिए हमेशा रिसीव में ई आगे रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, हमें इसमें प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, प्रॉपर चीजें भरनी है इसमें। तो 16वां क्वेश्चन है, ही वाज सॉरी डैश लेट लास्ट नाइट। ऑप्शन है अबाउट कमिंग, टू कम, टू कमिंग, फॉर कमिंग। वो माफी मांग रहा था क्यों, उस रात देर आने की वजह से, फॉर कमिंग लेट लास्ट नाइट। 17वां है, आई कैन इमेजिन नो प्लेस डैश इंटरेस्टिंग देन अ रेलवे स्टेशन। ऑप्शन है एज बेटर मोर इक्वालिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मोर। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आई कैन इमेजिन नो प्लेस, मतलब वो कोई और अच्छी प्लेस नहीं इमेजिन कर सकता है जो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा अच्छी हो। तो मोर यहाँ पे सुटेबल है। अगला है, सी डिड नॉट अप्रूव डैश माई गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। ऑप्शन है अबाउट, ऊपर, विथ, ऑफ। सॉरी। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, सी डिड नॉट अप्रूव ऑफ माई गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अच्छा, फर्दर फार्दर और में बहुत डिफरेंस होता है। तो फर्दर होता है डिस्टेंस के लिए, और फार्दर मतलब फर्दर होता है अब्रॉड जाने के, और फार्दर डिस्टेंस को करता है। 19 है, रेशियल वायलेंस इरप्टेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स डैश मार्टिन लूथर किंग वॉज assassinated in अप्रैल 1968। तो ऑप्शन है उसके वाइल, फॉर, बिकॉज, व्हेन। अच्छा, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, कहना ये चाह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग पे उस समय हमला हो गया था जिस समय यूनाइटेड स्टेट में रेशियल वायलेंस इरप्ट हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पहले सीरीज का, द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स वाज एबल टू डैश 3 एनिमी डिविजन्स। अब देखिए क्या होगा ऑप्शन, टाई अप, टाई डाउन, टाई ऑन, टाई विथ। टाई डाउन होगा, उनको मार गिराना। तो बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम माउंटेन वाज एबल टू टाई डाउन 3 एनिमी डिवीजन। टाई अप क्या होगा, टू कोप अप हो जाता है, कोप अप, समझौता कर लेना। टाई ऑन क्या हो जाता है, किसी चीज पर समझौता कर लेना। टाई विद क्या होता है, सीधी सीधी बात है, हाथ मिला लेना। हाथ मिला लेना मतलब एकदम संगतिया हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं, साथ में चलना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे चैनल साथ बने रहें ज़्यादा अपडेट्स के लिए। थैंक यू।